कल हम लोग रिवर्सल कैंडल पैटर्न के बारे में हम लोग पढ़े थे। रिवर्सल कैंडल पैटर्न में हम लोग तीन कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला था तीन बार या हैमर। तीन बार को ही हम लोग हैमर कैंडल के नाम से जानते हैं। ये भी कैंडल पैटर्न हम सब पढ़ चुके हैं। एक कैंडल पहचानने का तरीका होता है कि इसकी बॉडी बहुत छोटी होगी और इसका वीक यानी डंडा बहुत लंबा होगा। यानी बॉडी छोटा होगा और डंडा लंबा होगा। बॉडी बीच में होगा, डंडा दोनों दोनों तरफ होगा। यानी कि बॉडी बहुत छोटा होगा और डंडा बहुत लंबा होगा, तो इसको हम लोग तीन बार या हैमर कैंडल के नाम से जानते हैं। एक कैंडल बॉटम और टॉप दोनों पे बनता है। इसके बाद हम लोग दूसरा कैंडल पढ़े थे, इनगल्फिंग कैंडल। तो इनगल्फिंग कैंडल को पहचानने का तरीका होता है कि दूसरा कैंडल बड़ा होता है और पहला कैंडल छोटा होता है। अगर एक कैंडल बॉटम पे बन रहा है तो पहला कैंडल रेड बनेगा और दूसरा कैंडल ग्रीन बनेगा। और जो दूसरा वाला जो कैंडल होता है लंबा होता है, पहला वाला कैंडल छोटा होता है। और दूसरा वाले कैंडल के बॉडी के भीतर ही पहले वाले कैंडल का बॉडी होता है, तो उसको हम लोग इनगल्फिंग कैंडल के नाम से जानते हैं। साथ ही अगर एक कैंडल जब टॉप पे बनता है तो पहला कैंडल भी छोटा होगा और दूसरा कैंडल बड़ा होगा। लेकिन बॉटम पे बनता है तो पहला कैंडल रेड होता है और दूसरा कैंडल ग्रीन होता है। लेकिन जब भी कैंडल टॉप पे बनता है तो पहला कैंडल ग्रीन बनेगा और दूसरा कैंडल रेड बनेगा। और सेम इन इनगल्फिंग कैंडल में भी दूसरा कैंडल रेड है और पहला कैंडल ग्रीन है। और दूसरे वाले कैंडल के बॉडी के भीतर पहले वाले कैंडल का बॉडी है, तो इसको हम लोग इनगल्फिंग कैंडल के नाम से पढ़े थे। और इसके बाद हम लोग तीसरा कैंडल पढ़े थे, हरामी कैंडल। हरामी कैंडल को पहचानने का तरीका होता है कि पहला कैंडल बड़ा होता है और दूसरा कैंडल का बॉडी छोटा होता है। हरामी कैंडल में पहले कैंडल का बॉडी बड़ा होता है और दूसरे कैंडल का बॉडी छोटा होता है। अगर हरामी कैंडल अगर बॉटम पे बनता है तो पहला कैंडल रेड होगा और दूसरा कैंडल ग्रीन होगा। पहला जो कैंडल रेड होगा वो कैंडल बड़ा होगा, लंबा होगा। और दूसरा कैंडल जो ग्रीन बनेगा बॉटम पे, वो कैंडल पहले कैंडल की अपेक्षा छोटा होगा। यानी पहले वाले कैंडल के बॉडी के भीतर अगर दूसरे वाले कैंडल का बॉडी है तो उसको हम लोग हरामी कैंडल के नाम से जानते हैं। उसके साथ जब हरामी कैंडल टॉप पे बनता है तो इसमें भी पहला कैंडल बड़ा होता है और दूसरा कैंडल छोटा होता है। और जब भी कैंडल टॉप पे बनता है तो पहला कैंडल ग्रीन बनता है और दूसरा कैंडल रेड बनता है। तो उसी तरह हरामी कैंडल भी जब बनेगा टॉप पे यानी रेजिस्टेंस पे, तो पहला कैंडल ग्रीन होगा और दूसरा कैंडल रेड होगा। और पहले वाले कैंडल के बॉडी के भीतर दूसरे वाले कैंडल का बॉडी होगा, तो उसको हम लोग हरामी कैंडल के नाम से जानते हैं। तो ऐसे हम लोग तीन रिवर्सल कैंडल पैटर्न पढ़ चुके हैं। पहला तीन बार या हैमर और दूसरा इनगल्फिंग और तीसरा हरामी कैंडल। हरामी कैंडल को भी हम लोग पहचानना देख लिए हैं। हरामी कैंडल में पहला कैंडल लंबा होता है और दूसरा कैंडल छोटा होता है। यानी पहले वाले कैंडल के बॉडी के भीतर दूसरे वाले कैंडल का बॉडी होता है, तो उसको हम लोग हरामी कैंडल के नाम से जानते हैं। और जब हरामी कैंडल बॉटम पे बनता है या कोई भी कैंडल जब बॉटम बॉटम पे बनता है तो पहला कैंडल रेड होता है और दूसरा कैंडल ग्रीन होता है। और जब भी कैंडल टॉप पे बनता है तो पहला कैंडल ग्रीन होता है और दूसरा कैंडल रेड होता है।
अब सवाल है कि बॉटम पे बनता है तो पहला कैंडल रेड क्यों होता है और दूसरा कैंडल ग्रीन क्यों होता है? तो जब भी दूसरा कैंडल ग्रीन बना यानी कि बॉटम से मार्केट ऊपर जाने वाला है, और टॉप पर जब दूसरा कैंडल रेड बनता है यानी रेड का मतलब कि मार्केट डाउन होने वाला है। तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे रहता है तो वहां से मार्केट डाउन होता है, तो रेड बनेगा तो डाउन होगा, और अगर ग्रीन कैंडल दूसरा वाला बनेगा तो मार्केट ऊपर की दिशा में जाने का मैक्सिमम चांस रहता है।